सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय कारक लेकर। कारक कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे कारक कहते हैं। या यूं कहा जा सकता है, कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। एक उदाहरण आप देखिए, भीम के भाई अर्जुन ने अधर्म के नाश के लिए धनुष बाण से रणभूमि में कर्ण को मारा। बाण लगते ही वह हे ईश्वर कहता हुआ रथ से गिर पड़ा। यहाँ रथ से गिर पड़ा जो है, ये मैंने सिर्फ उदाहरण को पूर्ण करने के लिए ये लिखा है। वास्तव में कर्ण रथ से गिरे नहीं थे, वो रथ से जब उतर चुके थे तब अर्जुन ने बाण चलाया था और उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैंने रथ से गिर पड़े, ये मैंने सिर्फ उदाहरण को पूर्ण करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो आप सबसे पहले यदि आप देखेंगे जो कारक के भेद हैं, कुल मिलाकर के 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो 8 के 8 कारक आपको इस उदाहरण में मिल जाएंगे। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपकी जो कारक की समस्या है वो काफी हद तक हल होगी। तो देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक क्या होता है। उदाहरण में आपने देखा है, भीम के भाई अर्जुन ने अधर्म के नाश के लिए धनुष बाण से रणभूमि में कर्ण को मारा। बाण लगते ही वह हे ईश्वर कहता हुआ रथ से गिर पड़ा। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि कारक जो है वह संज्ञा और सर्वनाम के वह रूप होते हैं जो क्रिया के साथ संबंध को बताते हैं। तो क्रिया के साथ संबंध को बताते हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढनी पड़ेगी। तो क्रिया अगर आप इसमें देखते हैं, कोई काम अगर हो रहा है तो वो मारने का काम किया जा रहा है। तो कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है, कर्ता मतलब क्रिया करने वाला। तो मारने की क्रिया हो रही है, क्रिया कर कौन रहा है? अर्जुन कर रहा है। तो अर्जुन क्रिया को कर रहा है, इसलिए अर्जुन ने, ये जो संज्ञा शब्द है ये कर्ता कारक है और कर्ता कारक के साथ जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक देखिए, कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का असर पड़े। अब मारने की क्रिया हो रही है, अर्जुन कर रहा है, असर किसके ऊपर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है कर्ण के ऊपर। तो कर्ण जो है यहां पर, कर्ण को ये आपका कर्म कारक होगा और कर्म कारक के साथ विभक्ति चिन्ह जो है वो को का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा कारक है कर्ण कारक। कर्ण कारक जो होता है ये क्रिया का माध्यम होता है, जरिया होता है। कहने का मतलब कर्ता जो क्रिया करता है, क्रिया करने के लिए जिस जरिए का या जिस माध्यम का वो प्रयोग करता है वो कर्ण कारक कहलाता है। तो मारने की क्रिया की जा रही है, किससे की जा रही है? धनुष बाण से की जा रही है। तो धनुष बाण शब्द जो है यहाँ पर ये आपका कर्ण कारक है और कर्ण कारक के साथ विभक्ति चिन्ह जो है वो से या द्वारा का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है ये क्रिया का स्थान या समय होता है। तो क्रिया का स्थान, मारने की क्रिया हो रही है, कहां हो रही है? तो ये रणभूमि में हो रही है। क्रिया के स्थान का पता चल रहा है कि क्रिया रणभूमि में हो रही है, इसलिए रणभूमि जो है ये अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं वो में या पर किए जाते हैं। इसमें समय का भी पता चलता है। मैं सुबह 7:30 पर घूमने जाता हूं। तो घूमने की क्रिया है, कब हो रही है? सुबह 7:30 पर। तो ये अधिकरण कारक होगा। समय का और स्थान का पता चलता है कि क्रिया कहां पे या कब हो रही है, तो वहां पे आपका अधिकरण कारक होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में ये क्रिया की वजह होती है। जो क्रिया की जा रही है क्रिया का कारण होता है। मारने की क्रिया की जा रही है, अर्जुन के द्वारा की जा रही है। क्यों की जा रही है? अधर्म के नाश के लिए, क्योंकि वे अधर्म का नाश करना चाहते हैं। तो अधर्म के नाश के लिए ये जो आपके शब्द हैं ये संप्रदान कारक होंगे और संप्रदान कारक के साथ विभक्ति चिन्ह के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। अपादान कारक,
अब अपादान कारक जो है इसमें क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, परंतु जो आपके आगे 3 कारक हैं अपादान, संबंध और संबोधन, ये क्रिया में सहायक होते हैं। तो यहां पर अपादान कारक क्या होता है, इसमें किसी का किसी से अलग होने का भाव या दूरी का भाव या तुलना का भाव या मांगने का भाव इसमें दिखता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पर वह हे ईश्वर कहता हुआ रथ से गिर पड़ा, वह कौन है, कर्ण। कर्ण अलग हो रहे हैं, किस चीज से अलग हो रहे हैं, रथ से अलग हो रहे हैं, इसलिए रथ से जो है यह आपका अपादान कारक है। और इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो से का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दूरी भी आ सकती है, जैसे मैंने बोला चंडीगढ़ से दिल्ली 120 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली दूरी का पता चल रहा है, इसलिए अपादान कारक है। मांगने का भाव इसमें हो सकता है, अध्यापक ने विद्यार्थी से गणित की किताब मांगी, जो विद्यार्थी से मांगने का भाव आ रहा है, विद्यार्थी से गणित की किताब मांगी, तो मांगने का भाव आ रहा है, तो गणित से जो है ये आपका अपादान कारक होगा। तुलना भी हो सकती है, राम श्याम से होशियार है, तो तुलना की जा रही है राम से श्याम, तो राम से जो है ये आपका अपादान कारक होगा। तो अपादान कारक में अलग होने का भाव, दूरी का भाव, तुलना का भाव और मांगने का भाव का पता चलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ से जो है यहां पर आपका अपादान कारक होगा। आगे देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध का पता चलता है। मतलब व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध का पता चल सकता है, व्यक्ति का वस्तु के साथ चल सकता है, व्यक्ति का स्थान के साथ संबंध का पता चलेगा। तो यहां पे यदि आप देखते हैं, यहां पर भीम के भाई अर्जुन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध का पता चल रहा है। भीम के भाई अर्जुन, भीम का अर्जुन से संबंध पता चल रहा है, इसलिए यहां पर भीम के भाई में संबंध कारक है। और संबंध कारक में जो विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं वो का, के, की होते हैं। अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक में जो है इसमें आह्वान, पुकार या विस्मय का भाव होता है। इसमें या तो किसी को पुकारा जाता है या आवाहन किया जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यहाँ पे कर्ण ईश्वर को पुकार रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, तो हे ईश्वर जो है, हे ईश्वर यहाँ पर संबोधन कारक है। और संबोधन कारक जहां होता है वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप निचोड़ देखते हैं तो इससे पता चलता है कि कर्ता कारक अर्थात क्रिया करने वाला विभक्ति चिन्ह ने इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का असर पड़े और इसमें विभक्ति चिन्ह को इस्तेमाल किया जाता है। कर्ण क्रिया का माध्यम होता है या जरिया होता है और इसमें से और द्वारा विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकरण कारक ये क्रिया का स्थान और समय होता है, या क्रिया के स्थान और समय का पता जब इन शब्दों से चलेगा वो अधिकरण कारक होगा, और इसमें में और पर का इस्तेमाल किया जाता है। संप्रदान कारण ये क्रिया की वजह या कारण होता है और इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अपादान कारक इसमें अलग होने का, दूरी का और मांगने का भाव पता चलता है और इसमें से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। संबंध कारक में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध का पता चलता है और इसमें का, के, की का इस्तेमाल किया जाता है। संबोधन कारक में किसी का आवाहन किया जाता है या पुकारा जाता है और इसमें विस्मय का भाव होता है और हे, अरे और विस्मय आदि बोधक आदि जैसे चिन्हों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यदि आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जैसे ही वीडियो आरंभ होता है मेरे चैनल में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।